तो ये आत्मा क्या है, कैसे काम करती है? तो ये आत्मा जो है उस प्रकार काम करती है जैसे, एक एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिक करंट है जो हमेशा मौजूद है, पर जब मन बुद्धि का साथ होता है इस आत्मा में तब वो प्रकाशित होती है। जैसे एक कार में पेट्रोल काम करता है, अब जो वो पेट्रोल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गाड़ी कौन चला रहा है, ये कौन सी गाड़ी है, ये गाड़ी कहाँ जा रही है, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, या होने वाला है या हो गया है, और ये सही रास्ते जा रही है या नहीं जा रही है। इससे इस पेट्रोल को कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। तो उसी प्रकार ये बिना आत्मा के हमारा मन बुद्धि प्रकाशित नहीं होता। तो आत्मा हम सब का मूल तत्व है, सत्य तत्व है, बोलते कोर एलिमेंट है आत्मा हमारी, जो हम सब में सेम है। इसीलिए जो आत्मा को एक वचन से बोलते हैं, कभी भी ये नहीं बोलते आत्माएं, आत्मा बोला जाता है क्योंकि वो हम सब में एक है, पर शरीर हम सबके अलग अलग हैं। अब ये आत्मा शाश्वत है, मतलब परमानेंट है, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, मतलब पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगी। ये कभी चेंज नहीं होती, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे पेट्रोल को कोई फर्क नहीं पड़ता कार में कुछ भी हो रहा है, उसी प्रकार आत्मा को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हम कुछ भी काम करें, और ये निर्लिप्त है। अब निर्लिप्त का मतलब इस पे कोई असर नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं आता। तो जो हम सब में सेम है वो आत्मा है, पर हम सब के शरीर अलग अलग होने के कारण, और शरीर कैसे बनाए वो अभी हम पढ़ते हैं, इस कारण हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, हम सब की पर्सनैलिटी अलग अलग है। एक और एग्जाम्पल से समझाया गया है, जैसे मटके हैं और मट्टी है, तो मटके अलग अलग शेप के हो सकते हैं, मट्टी की और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, पर उन सब में मट्टी कॉमन है, पर शेप साइज अलग अलग है। तो मट्टी को उसके शेप साइज आकार से कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मट्टी सब में कॉमन है। तो अब हम समझते हैं ये तो हमने समझा ये आत्मा, पर ये शरीर का साथ लेती है, और ये शरीर क्या है? तो जो शरीर है ये तीन में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट तो होता है स्थूल शरीर, और होता है सेकंड सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर। तो जो स्थूल शरीर है जिसको हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, ये जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 5 तत्व है, भूमि मतलब अर्थ, वायु मतलब एयर, जल मतलब पानी वाटर, अग्नि फायर, और आकाश ईथर। तो ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। अब ये जो 5 तत्व है, हर तत्व का अपना अपना काम है, और ऐसे कहते हैं कि ये 5 तत्वों के, हर एक तत्व के 5 अलग अलग कार्य हैं। अब हर जो तत्व है उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। तो जैसे भूमि का है, अर्थ का, इसका पॉजिटिव है कि इसमें सहन शक्ति बहुत अपार है, तो पॉजिटिव हुआ सहन शक्ति। पर इसका एक नेगेटिव गुण है कि इसमें भूकंप भी आ सकता है। फिर है वायु, वायु का जो है पॉजिटिव, ये हमारी प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन हमको इससे मिलता है, पर यही नेगेटिव है कि ये भी भूचाल ला सकता है। अब जल, जल हमको शीतलता प्रदान करता है, जल को हम कितना भी गर्म करें वो ठंडा हो जाता है, मतलब शीतलता प्रदान करता है, पर जल को जहां भी छोड़ें वो नीचे गिरता है, तो ये नेगेटिव क्वालिटी हुई। अग्नि, अग्नि जो है तेज सौंदर्य देती है हमको, और अग्नि में गुण है कि कोई भी चीज हम अग्नि से पका सकते हैं और स्टरलाइज कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। पर वही अग्नि का जो एक नेगेटिव गुण है कि वो जला सकती है आपको। और फिर आता है आकाश, तो आकाश का जो पॉजिटिव गुण है निर्लिप्त। हम आकाश में देखते हैं कितनी चीजें हम डालते हैं, पटाखे उड़ाते हैं, एयरप्लेन घूमते हैं, पर आकाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वही थोड़ा सा हम आकाश में जब देखते हैं, जब कई बार कई लोगों का ऐसा कहना है कि वो हमें भय पैदा करता है, आकाश को देख के डर लगता है, तो ये उसका नेगेटिव गुण है। तो इस तरीके से ये 5 तत्व हुए जो हमारी स्थूल बॉडी बनाती है। अब ये 5 के भी अपने अलग अलग 5-5 कैरेक्टर्स हैं। जैसे भूमि का है, भूमि का है कि अर्थ का वो हमारी बोन्स बनाती हैं, मसल्स बनाती हैं, स्किन, नाड़ियां, और जो हमारे रोए, जो छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे शरीर पर, वह। वैसे ही जो वायु है, एयर, उसी से हम दौड़ना, उछलना, कूदना, घूमना फिरना, ये वायु के गुण है।
और फिर आकाश है जो कि बताए काम, क्रोध, लोभ और डर, ये आकाश के गुण है। और जो जल है तो हमारे बॉडी से जो भी स्वेट, पसीना निकलता है, खून है, वीर्य है और मलमूत्र है, ये सब जल से बनते हैं। और अग्नि, अग्नि हमारे अंदर जो भूख, प्यास और आलस और सौंदर्य, ये अग्नि प्रदान करती है। तो ऐसे ये पांचों के पांच पांच अलग अलग गुण है। तो ये हुए हमारी स्थूल बॉडी। अब आता है सूक्ष्म बॉडी। जो सूक्ष्म होता है उसमें आती है हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां ऐसी हमारी आंख, नाक, जिह्वा हमारी और हमारी त्वचा। और हाँ, और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो हैं हमारे हाथ, पैर, मुंह, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मल और मूत्र। तो ऐसे हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। और इसके साथ होता है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है इन विचारों को ठीक तरीके से स्कैन करना और डिसीजन लेना, ठीक तरीके से निश्चय करना। तो ये हमारी बुद्धि का काम हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमारी बुद्धि को कुशाग्र करना बहुत अवश्य है, क्योंकि बुद्धि ही जो मन में हमारी इतनी इच्छाएं होती हैं उसको स्कैन करेगी, यदि बुद्धि अच्छी स्ट्रांग होगी और ट्रेन्ड होगी। और इसी प्रकार फिर मन ट्रेन होता जाता है कि किस तरीके के हमने विचार करने चाहिए। फिर है चित्त। चित्त मतलब जो हमारी पुरानी यादें, जो बोलते हैं हमारे चित्त पे छप गया, तो जो पुरानी यादें हैं वो चित्त होती हैं। और अहंकार होता है हमारा तत्व, जिससे हम समझते हैं कि मैं हूँ। तो ये हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर। अब तीसरा है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर जैसे नाम ही बताता है, उसी के कारण हमारा शरीर बनता है, स्थूल और सूक्ष्म। अब ये कारण शरीर का मेन है मन। तो मन है आकाश तत्व। तो कारण शरीर का जो मेन है वो है मन, और उसमें 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अज्ञान, यहीं से कारण शरीर का में अज्ञान रहता है, इसीलिए हमारा स्थूल शरीर आता है। अब ये तीनों शरीर के ऊपर है आत्मा। अब ये जो वासनाएं होती हैं जिनके कारण ये हमारा शरीर धारण होता है, ये हमको भी नहीं पता होती, पर ये जो मन और बुद्धि है ये आत्माओं का ये वासनाओं का साथ लेता रहता है। मन बुद्धि में ये वासनाएं रहती हैं, और जब तक हमारी वासनाएं एग्जॉस्ट नहीं होती तब तक वो शरीर नए शरीर लेता रहता है और पुराने शरीर छोड़ता रहता है। तो ये जो, और इसी प्रकार से हमारे को अलग अलग अनुभव होते हैं, और हमारे सबके गुण अलग अलग हैं, और कुछ कुछ तत्वों में भी अलग अलग फर्क हो जाता है, इसलिए हम सबकी पर्सनालिटी एकदम अलग अलग होती है। अब ये जो वासनाएं हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी इच्छाएं पता होती हैं, जो हमारे एकदम अंदर गड़ी हुई वासनाएं वो हमें समझ में नहीं आती, और ये वासना ही हमको बार बार जन्म मरण में लाती रहती है। जब तक वासना है तब तक वो मन बुद्धि अगले शरीर में जाता रहेगा, और जब एक शरीर में जो पूरी वासना है, वो शरीर जो उसके हिसाब से है, उसका पूरा जब उसमें काम हो जाता है, और वो शरीर जो अभी वासना है आगे की वासनाओं के लायक नहीं रहता, तो वो शरीर वो छोड़ देते हैं और दूसरे नए शरीर में जाते हैं। तो जब ये वासनाएं पूरी खत्म हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन। पर वहां तक तो हम सभी को जाना ही है, पर उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये अभी हमें पता नहीं है। हमने अभी अभ्यास शुरू किया है। तो उसके पहले आता है एक पड़ाव जिसको बोलते हैं मुक्ति। अब मुक्ति मतलब हम अपने दुख सुख से कम ऊपर हो जाएं, और वो कैसे होंगे, जब हम अपने अच्छे व्यवहार करेंगे, अपने बुद्धि मन बुद्धि को दिव्य बनाएंगे और अच्छे व्यवहार करेंगे और ज्ञान लेते रहेंगे, उससे हमारा स्वार्थ भाव खत्म होगा, हम निस्वार्थ भाव में आएंगे, थोड़े शांत होंगे। अब जब हम थोड़े शांत और स्थिर हो जाएंगे तो हम दुख सुख से ऊपर हो गए, मतलब हमने यहीं पे जीते जी मुक्त हो गए, और अब हमारी तैयारी आगे है मोक्ष के लिए। अब ये जो ज्ञान दिया गया था, ये जो ज्ञान दिया गया था अर्जुन को, ये एक युद्ध भूमि में दिया गया था, जहां एक साइड अच्छाई थी और एक साइड बुराई थी, मतलब एक साइड गुडनेस थी और एक साइड सब हमें आसुरी या बैड चीजें दिख रही थी।
ये क्या है, अच्छाई और बुराई क्या है? ये अच्छाई और बुराई मेरे कर्मों के अनुसार या मेरे मन बुद्धि में जो विचार आ रहे हैं अच्छे या बुरे, तो ये मेरी अपनी बात है, जहाँ अच्छे विचार भी आ रहे हैं और बुरे विचार भी आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ज्ञान से जो मेरे अच्छे विचार हैं, अभी हमारे अच्छे विचार क्या है, हमारे अपने बस मॉरल वैल्यूज को हम फॉलो करते हैं और अपना अच्छा समझते हैं, पर ज्ञान से हमें इस भाव से अच्छे से और अच्छा बनाते हैं। मतलब हम स्वार्थ में अभी हैं तो थोड़ा सा निस्वार्थ में हमें ले जाएंगे, और जब हम और ये ज्ञान अभ्यास करते रहेंगे तो निस्वार्थ भाव से हम परमार्थ की तरफ जाएंगे और फिर वहां हमें आत्मसात होगा। तो इस तरीके से जब अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान हो गया, जबकि इतनी भीषण समस्या थी उसके सामने, तो आप और हमारे सामने तो इतनी बड़ी कोई बहुत समस्या नहीं है। हम अवश्य ये ज्ञान लेके इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके हम अपने मुक्ति वाली स्थिति तक तो अवश्य पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण जो है अर्जुन को ये बता रहे हैं कि युद्ध में जो है शरीर की मृत्यु होगी, और शरीर की मृत्यु होने से आत्मा मतलब हमारे स्वरूप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो तू शोक मत कर, तू उठ और युद्ध कर। अब यह शोक मत कर तो बोल रहे हैं, और यह भी बोल रहे हैं कि हम सब पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तो ये कैसे हमको समझेगा कि हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे? तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है बहुत लॉजिकली युक्ति से अब ये ज्ञान बताते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम पड़ा सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है संख्या। तो संख्या से कैसे हम समझते हैं 2 + 2 4, ऐसे हम समझते हैं, युक्ति से लॉजिकली हम समझते हैं। तो वैसे ही सांख्य का मतलब है कि यह ज्ञान हमको ऐसे कोई भी चीज ऐसी हमें समझाई जाए युक्ति से या लॉजिकली कि जो वो समझाना चाहते हैं वो हमें समझ में आ जाए और हमारा विवेक जागृत हो जाए। तो यहाँ श्री कृष्ण ने यही कोशिश करी है कि यह ज्ञान हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हम आगे भी रहेंगे, हम पहले भी थे, ये कैसे समझाया जाए। तो इसको समझाते कैसे हैं? तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि जैसे इस संसार में हम कितनी भिन्नता देखते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई एकदम फिट है तो कोई कमजोर है, कोई बीमार है, कोई बड़े घरों में जन्म ले रहा है तो कोई साधारण घर में जन्म ले रहा है। तो ये ऐसा क्यों? तो यदि विज्ञान के हिसाब से हम देखते हैं, यदि विज्ञान के हिसाब से हम चले, तो कोई भी जो घटना घटती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और जब कारण होता है तो प्रभाव अवश्य ही होता है। तो अब यदि किसी के जीवन में हम कोई भी घटना देखें या किसी के जीवन में हम उसका पूरा जीवन देखें और एक घटना को सोचे कि इसका कारण क्या है, और हमें उसका कारण नहीं मिलता या नहीं दिखता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कारण नहीं है, कोई ना कोई तो कारण होगा। अभी हमें इस जन्म से अभी तक नहीं मिल रहा है, जैसे हमारी जो बर्थ डेट है और आज तक हमें अपनी कोई घटना का कारण नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें पर उसका प्रभाव दिख रहा है, कुछ हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो अपना जीवन है, हमारा जो जन्म हुआ है, उसके भी पीछे पीछे और जाना पड़ेगा। मतलब हमारी जो टाइम लाइन है हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी हमारे बर्थ से पहले। इसका मतलब कि हम पहले भी थे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, अभी ये हमें कारण दिख रहा है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हैं, और फिर भी उनके जीवन में बहुत समस्याएं रहती हैं, वो बहुत जूझते रहते हैं और समस्याओं का सामना करते रहते हैं, और उनके जीवन काल में अंत तक उनको वो सुख की प्राप्ति नहीं होती, या जो भी वो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसकी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसका ये, और वो ये करते करते उनका शरीर त्याग त्याग देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अभी नहीं मिला तो जो उनका जो उन्होंने काम किया है वो वेस्ट हो जाएगा। कोई भी जो हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका रिजल्ट अवश्य है। मतलब कॉज है तो इफेक्ट होगा ही होगा, और इफेक्ट हमें दिख रहा है, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं उसका कॉज होगा। तो उसको भले ही अभी नहीं मिल रहा हो, उसको आगे शरीर धारण करना ही पड़ेगा, जो भी उसने अच्छे काम किए हैं उसके फल का सामना करने के लिए या अनुभव करने के लिए या अच्छे फलों को भोगने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ ये सिद्धांत बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि कुछ भी हो, यदि कोई इफेक्ट आपको दिख रहा है उसका कॉज होगा ही होगा, और कॉज हमने कुछ भी किया है, जैसे हमने बीज बोया है तो उसका फल पेड़ निकलेगा और फल होगा।